ओम शांति। आज का वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सुविश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सुविश्व राज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी बनने का और साथ में विश्व राज्य अधिकारी बनने का बाबा ने आज हमें वरदान दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। अधिकारी की डेफिनेशन बाबा ने बताई। अब बाबा ने लाइन जो शुरू की है वरदान की, उसमें कहा कि संगम पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि अधिकारी बनने का और स्वराज्य और विश्व का राज्य, ये तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि स्वराज्य भी अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी। तो अधिकारी सबसे पहले बनेंगे किस चीज़ के, अधिकारी किस चीज़ के बनना है। बाबा ने कहा कि संगम पर अगर आपके वर्षे के अधिकारी बन गए तो फिर स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएंगे एंड ऑल्सो यू कैन बिकम विश्व राज्य अधिकारी। ये दोनों अधिकार मिलते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द कंडीशन? संगम पर बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाना। बाप के वर्षे का अधिकार क्या है? बाबा लेके क्या आता है? बाबा हमारे लिए गिफ्ट कहलाते हैं। समटाइम्स वी फील, जब हम थोड़ा सा ग्रॉसली सोचते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, बाबा तो ये कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग बहिस्त यानी कि बहिस्त हथेली पर लाया हूँ। तो हमें लगता है कि स्वर्ग की जो दुनिया है वो बाबा हमें गिफ्ट में देते हैं, तो वही हमारा वर्षा है। वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो फिजिकल है। लेकिन उस तक हम पहुँचते कैसे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है उसके लिए। तो जो बाप का वर्षा है, बेसिकली बाबा का वर्षा वही है जो बाबा आके हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं। वही बाबा का वर्षा है, वही बाबा की सबसे बड़ी गिफ्ट है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ वो जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के आधार पे हम अपनी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड फिर हमारा कर्म बदलता है, पर्सनालिटी बदलती है और फिर हमारे कार्मिक फिलॉसफी के आधार से हम वो जीवन जीते हैं जो सतयुगी की हम दुनिया की बात करते हैं। लेकिन जो बाबा का वर्षा है वो क्या है? जो उसने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं कि तुम कौन हो। आते ही जो स्मृति दिलाई, तुम ये देह नहीं हो, तुम्हें ये देह से संबंधित चीज़ें सुख नहीं दे सकती हैं। तुम ऑलरेडी सुख स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, है ना, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप हो। ये सारी स्मृतियाँ बाबा ने हमें याद दिलाई। तो हमें बाबा ने ये समझाया कि तुम्हारी खुशी डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। देयर इज़ नो कंडीशन कि तुम खुद को कंडीशनड कर दो, नहीं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तो आई एम हैप्पी। तो सारी निर्भरता जो हमारी बनी हुई थी, डिपेंडेंसीज, वो छुड़ाई। कर्मों का बाबा ने पूरा हमें हमारे सामने खोल के रख दिया कि कर्मों की जो फिलॉसफी है, गुह्य ज्ञान, वो क्या है। हमारे रिश्तों का वो बाबा ने समझा के रख दिया हमें। हमारा जो ड्रामा के अंदर रोल है, रोल एंड सोल दोनों का पार्ट अलग है, वो बाबा ने समझा के रख दिया। तो यानी ये जो स्मृतियाँ हैं, अपना परिचय दिया, मुझसे कनेक्ट कैसे करना है, मुझे महसूस कैसे करना है, मेरी महसूसता, मेरे ज्ञान की महसूसता कैसे करनी है और उससे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लानी है, वो बाबा ने बताया। तो ये जो सारी स्मृतियाँ हैं, ये क्या है? गुण हैं हमारे, शक्तियाँ हैं हमारी, सबसे हमें अवेयर करवाया, जिसे कहेंगे कि हमें जागृति दिलाई। तो ये वर्षा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब ऐसे हम अधिकारी बन जाते हैं, जब हमें पता लगता है नहीं ये वर्षे पे मेरा ही अधिकार है, तो बाबा कहते हैं फिर वो जब अधिकारीपन की स्मृति आती है तो वो आत्मा को ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संस्कार अधीन कर सकता है। एंड द मोस्ट पावरफुल लाइन इज कि उन्हें हद की बातें फिर छोड़नी नहीं पड़ती हैं। द वंस यू आर कन्विंस्ड कि ये मेरे राइट्स हैं, आप कन्विंस हो गए, तो बाबा कहते हैं छोड़नी नहीं पड़ती, खुद छूट जाती हैं। तो ये है रूहानी नशा, उस अधिकारीपन का जो हमें बनाना है। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मुहूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास,
हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गुह्यता है इस वरदान के अंदर कि सफलता मूर्त बनना क्या होता है। एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, सफलता मूर्त बनना माना संतुष्ट रहना, कंटेंटेड रहना। समटाइम्स वी फील कि सफलता मूर्त बनना मतलब मेरा कोई काम फंसा हुआ है कहीं पे और मुझे उसमें सफलता मिलनी चाहिए, मतलब दैट वर्क शुड बी और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट वर्क शुड बी माई वे, मेरे अनुसार उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। कई बार हम ये सोच लेते हैं, मानिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जॉब मुझे मिलनी चाहिए, ओनली देन आई एम सफलता मूर्त, तभी मैं सक्सेसफुल हूँ या एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। तो हमें लगता है कि जॉब मिल गई तब, या मेरा किसी कोई पर्टिकुलर रिश्ते से कोई एक्सपेक्टेशन है तो ये फुलफिल हो गया तभी मैं सफलता स्वरूप हूँ। सफलता स्वरूप अगर वो नहीं हुआ, ऐसा हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, नहीं मिली जॉब, नहीं बना बिजनेस, नहीं चला बिजनेस, पैसा नहीं आया किसी चीज़ से, तो फिर क्या कहेंगे? दुखी हो जाएंगे? नहीं। बाबा ने सफलता मूर्त की डेफिनेशन ये नहीं बताई है उस मुरली में। बाबा ने कहा सफलता मूर्त माना कि चीज़ें अगर आपके अनुसार हो रही हैं तब भी यू आर कंटेंटेड, सेटिस्फाइड इंटरनली, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। अगर चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं तब भी आपकी स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दैट इज़ सफलता मूर्त। कि आपकी स्थिति सेम है, न्यारी है, प्यारी है, यू आर नॉट सीकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपको दुनिया के जो एक तरह से सिचुएशंस घट रही हैं दुनिया के अंदर, उनका आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप हो ही सुख स्वरूपात्मा, आप हो ही शांत स्वरूपात्मा, राइट। तो इसीलिए ये जो बाबा ने सफलता मूर्त की डेफिनेशन बताई, इसलिए बाबा ने आज कहा ना कि हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करो, हर खजाने को सफल करो, माना हम उसको यूज़ करें। जितना जितना यूज़ करते रहेंगे वो संतुष्ट रहने की क्षमता बढ़ जाएगी, सफलता मूर्त रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। ओम शांति।